नारा लगाते हैं हम अहले सुन्ना, ताजे शरिया ताजे शरिया। नारा लगाते हैं हम अहले सुन्ना, ताजे शरिया ताजे शरिया। आज एक अजीम तसव्वुर में आपके ज़हन के अंदर इरशाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में पेश करूंगा, और वो तसव्वुर ये है कि हमारा जो तसव्वुर है जरा उसको देख लें, और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तसव्वुर अता फरमाया है उस तसव्वुर को देखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह से बचने का फायदा क्या बयान फरमाया, सुनिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हराम करदा कामों से बचो, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। जिन चीजों को अल्लाह ने हराम फरमाया, उन हराम की हुई चीजों से तुम बचो, सबसे ज्यादा इबादत गुजार बन जाओगे। आज हमारे यहां यह है कि बहुत इबादत भी करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उसके साथ अल्लाह रहम करम फरमाए हराम चीजों से बचने का जज्बा खत्म होता दिखाई देता है। बहुत सारी बच्चियों का मामला अल-इयाज़ु बिल्लाह, मैं कह नहीं सकता कि उनको हम तस्बीह पढ़ते देखते हैं, तवाफ करते देखते हैं, बहुत सारी इबादतों के अंदर बहुत सारे मकामात पर वो अपना नाम दर्ज कराती नजर आती हैं, लेकिन जब हराम करदा चीजों के हवाले से बचने की बात आती है तो उनकी जिंदगी उससे कोरी, बिल्कुल कोरी नजर आती है। तो याद रखें, अगर बहुत ज्यादा इबादत गुजार बनना है तो आप कसरते सुजूद की बुनियाद पर इबादत गुजार नहीं बन सकते, बल्कि अल्लाह की हराम करदा चीजों से बचने की बुनियाद पर अल्लाह के नजदीक भी सबसे बड़ी इबादत गुजार और अल्लाह के रसूल की बारगाह के अंदर भी सबसे बड़ी इबादत गुजार बन जाएगा। लेकिन हमारा ये है कि हमने ये सोचा नेकी भी करो, चलो ये गुनाह कर लो, कल नफिल पढ़ लेंगे, अल्लाह माफ कर देगा। ये तसव्वुर ज़हन के अंदर है। नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। इसी तरीके से सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन वरिया तकुन अअबदन नास। मुत्तकी बन जाओ, तुम लोगों में सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। आपको मैं बताऊं, अगर कोई खातून, कोई लड़की इबादत भी करती हो, रियाजत भी करती हो, और उसकी इबादत और रियाजत मशहूर भी हो जाए, ये बच्ची तहज्जुद नहीं छोड़ती, बहुत इबादत गुजारे, बहुत तिलावत करती है, कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है, तो अब आप मुझे बताइए कि उस लड़की की इज्जत रहेगी लोगों के दिलों में? नहीं। लेकिन एक बच्ची तहज्जुद भी नहीं पढ़ती, तिलावत भी ज्यादा नहीं करती, लेकिन वो अपने आप को कवर्ड करके रखी है, गुनाहों से बचती है, गैर महरम से नहीं मिलती, और बहुत पर्दे की पाबंदी करती है, गाने से बचती है, गजलों से बचती है, बुराइयों से बचती है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, लोग उसको इज्जत की निगाह से देखेंगे, उस औरत की इज्जत होगी, इसलिए कि कुरान ने अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला कौन है उसकी एक सोच अता फरमाई, और फरमाया, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। बेशक तुम्हारे अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। अब मैं अपनी बहनों से पूछता हूं, क्या म्यूजिक नहीं सुनती हैं आप? क्या गाने नहीं सुनती हैं आप? क्या गजलें नहीं सुनती हैं आप? क्या सीरियल नहीं देखती हैं आप? कहती तो हैं कि हम खातून जन्नत से मोहब्बत करती हैं, लेकिन आइए मैं आपको बताऊं, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, म्यूजिक के सिलसिले में उनका नजरिया क्या था। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में तशरीफ फरमाती हैं, अपने घर में, और एक ऊंट उनके घर के करीब से गुजर रहा था जिसके गले के अंदर घंटी बंधी हुई थी, और उसकी आवाज हजरत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कानों तक पहुंची। आपने कानों में उंगली रख ली और फरमाया, इसे जल्दी गुजार दो, इसलिए कि ये वो आवाज है जो मुस्तफा प्यारे को पसंद नहीं थी, मैं इस आवाज को सुनना नहीं चाहती। एक बच्ची आई,
घर के अंदर पैर के अंदर पाजेब पहने हुई थी, घुंघरू की आवाज कानों से टकराई। कहा इस बच्ची के पैर से घुंघरू निकालो, इसलिए कि इस किस्म की आवाज, ये नाचने गाने बजने वाले जेवरों की आवाज अल्लाह के रसूल को पसंद। सबसे बुरी आवाज जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद थी वो गाने की आवाज है, वो म्यूजिक की आवाज है, नौहे की आवाज है। ये अल्लाह को भी नापसंद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नापसंद। आज बेडरूम में देख लीजिए, हॉल में देख लीजिए, कार में देख लीजिए, बच्चियां ड्राइव करती हैं तो गाने चल रहे हैं, बस में गाने चल रहे हैं, कोई फंक्शन हो रहा है तो गाने म्यूजिक चल रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं और कोई इसको ऐब समझने वाला नहीं है। याद रखें ये वो सारी चीजें हैं जिन चीजों की बुनियाद पर अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी को दावत देना है। म्यूजिक से बचो, तौबा कर लो, सच्चे दिल से तौबा कर लो। आज के बाद किसी बच्ची के लिए म्यूजिक सुनना, किसी औरत को म्यूजिक से दिलचस्पी रखना, नाच गानों में दिलचस्पी रखना, इन सारी चीजों से परहेज करो, बचो। जितना ज्यादा गुनाहों से बचोगे अल्लाह ताला उतना ज्यादा इबादत गुजार बना देगा और अल्लाह अज़्ज़ व जल उतनी ज्यादा इज्जत अता फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा और हम सब की माँ ने क्या खूब फरमाया, गौर से सुने। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल फरमाती हैं जिसे ये पसंद हो, गौर से सुनिएगा, जिसे ये पसंद हो कि वो न थकने वाली इबादत और खूब कोशिश करने वाले भी इबादत गुजार से आगे बढ़ जाए। यानी जिसे ये पसंद हो कि मैं इतनी इबादत करूं कि थकूं ही नहीं, और जो इबादत करके थक जाता हूं उससे भी आगे निकल जाऊं। ऐसा इबादत गुजार जो इतनी इबादत करता हो कि इबादत के बाद उसे थोड़ी सी थकान लगती हो या उसको थकान भी न लगती हो, रातों दिन इबादत में लगा हो। और अगर कोई औरत ये चाहती है कि मैं उससे भी आगे निकल जाऊं, ऐसी इबादत गुजार से भी, तो सरकार ने उम्मुल मोमिनीन से क्या फरमाया सुनिए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसे ये पसंद हो कि वो थकने वाले और खूब कोशिश करने वाले आबिद से भी आगे बढ़ जाए, उसे चाहिए कि गुनाहों से बचे। कितनी बड़ी बात है, गुनाह से बचने के एवज के अंदर जो ऐसा बंदा के न थकने वाली इबादत, यानी पूरी रात दिन इबादत में जो गुजारता हो, उस इबादत करने वाले से भी वो औरत आगे निकल जाती है जो गुनाहों से बचती है। बहुत सारी औरतें कहती हैं कि मौलाना हमें कुछ ऐसा अमल बताएं जिसकी वजह से हमारा ये मसला हल हो जाए। मैं आपको दयानतदारी के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में अर्ज करूंगा कि आप गुनाह से ज्यादा बचें, आपके सारे काम अल्लाह आसान कर देगा, सारे काम आसान कर देगा। लेकिन अगर आप नवाफिल भी पढ़ती हैं, गुनाह भी करती हैं, तिलावत भी करती हैं, गुनाह भी करती हैं, ये सारी चीजें अगर आप करती हैं तो काम बनने नहीं हैं। इसलिए कि कुरान ने काम के बनने के हवाले से फरमाया, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके सारे काम आसान कर दिया करता है। यहां मैं अपनी उन बच्चियों से कहूंगा जिनके रिश्ते अभी तक नहीं आए, जो रिश्तों के लिए परेशान हैं, खुदा की कसम तकवा इख्तियार कर लो, तुम्हारा काम अल्लाह आसान कर देगा। मैं यकीन के साथ कहता हूं, कुदरत तुम्हारे काम के लिए आसानियां पैदा फरमा दे। अल्लाह से डरो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से औरतों को खास तौर पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया, वत्तकीन अल्लाह इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन शहीदा। ए ख़वातीन तुम अल्लाह से डरती रहो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हर चीज को जानने वाला है, देख रहा है, गवाह है। पता ये चला कहीं छुप कर तुम गुनाह नहीं कर सकती। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की एक आलम यह है कि यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फी सुदूर।